दुनिया में एक देश है जो निहायती बेशर्म है, जो आतंकियों को बनाता है, पालता है और आपने भी उसका नाम सुना ही होगा। नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके आतंकी आए दिन पकड़े जाते हैं कश्मीर में हमला करते हुए। लेकिन जब ये पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो ये सुनते ही सब अपना माथा पकड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये देश और कितना गिरेगा। अब एक बार फिर से ये देश अपनी जुबान से आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दे रहा, वो भी एससीओ जैसे बड़े मंच पर। दरअसल ये है उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो भारत के कश्मीर को दहलाने के लिए हर वक्त साजिश रचते हैं। लेकिन ये शहबाज अब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। अब कोई शहबाज को बताए कि पहले अपने देश से आतंकियों की फैक्ट्री को और अपने बड़े बड़े आतंकियों की कोठियों पर छापा डालो और फिर आतंकवाद पर ज्ञान दो। चलिए अब सुन लेते हैं शहबाज शरीफ का बयान और शहबाज शरीफ का आतंकवाद पर ज्ञान। तो शहबाज शरीफ ने पुतिन, जिनपिंग और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के सामने बड़ा बयान दिया और कहा, आतंकवाद फिर वो चाहे किसी व्यक्ति समूह की ओर से किया जाए या देशों की ओर से, उसे निश्चित रूप से सामूहिक तरीके से निपटा जाना चाहिए। लंबे समय से चले आ रहे विवादों का निपटारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान लंबे समय से यही मांग कर रहा। सभी देशों को जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ती है। आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट और बिना किसी शर्त के आलोचना की जाना चाहिए। निर्दोष लोगों की हत्या को किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद को राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये था पूरा बयान शहबाज शरीफ का आतंकवाद को लेकर। लेकिन इसी बयान में शहबाज ने इशारों इशारों में कश्मीर पर बयान दिया, लेकिन वो कश्मीर का नाम नहीं ले पाए क्योंकि शहबाज के सामने बैठे थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो पाकिस्तान को उसके ही सामने धोने लगे। और हुआ भी यही। जयशंकर ने अपने भाषण में साफ कह दिया कि हम में से कई लोगों के अपने अनुभव है जो अक्सर हमारी सीमाओं से परे सामने आते हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता या माफ नहीं किया जा सकता। तो आपने सुना भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब। खैर कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि जिस तरह से जिनपिंग और पुतिन के सामने पाकिस्तान की धुलाई हुई है, उसके बाद शहबाज कौन सा मुंह लेकर अपने देश वापस लौटेंगे। आपका क्या कुछ कहना है जयशंकर के बयान पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।